भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम जयपुर में आयोजित फ्यूचरप्रेन्योर्स चैलेंज सीजन 2 में नवाचार, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना का शानदार संगम देखने को मिला। यह आयोजन विद्याश्रम ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन की पहल पर किया गया, जिसमें नोवेर एक्सीलेटर सहयोगी भागीदार और SCIC VGU फाउंडेशन समर्थन भागीदार रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयी छात्रों में उद्यमशीलता की सोच विकसित करना और उन्हें भविष्य के नवाचारक और नेता के रूप में तैयार करना था। इनोवर एक्सीलरेटर की निदेशक डॉक्टर श्वेता चौधरी ने कहा कि विद्यालय स्तर पर उद्यमशीलता की शुरुआत बच्चों में आत्मविश्वास, समस्या समाधान, वित्तीय समझ और नेतृत्व जैसे जीवन कौशल विकसित करती है। उन्होंने बताया कि इनोवर का लक्ष्य युवाओं को यह सिखाता है कि वे अपने विचारों को समाज के लिए सार्थक बदलाव में बदल सकें। इनोवर एक्सीलरेटर की टीम ने छात्रों को नवाचार, प्रस्तुति और व्यवसाय मॉडलिंग की बारीकियां सिखाई। फाइनल राउंड में प्रथम स्थान कैम्ब्रिज कोर्ट इंटरनेशनल स्कूल, द्वितीय स्थान सोलर नेस्ट कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल और तृतीय स्थान सिग्नो SRN इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में राजीव जैन, उपाध्यक्ष भारतीय विद्या भवन जयपुर, कैसी जैन, प्रीति सांगवान, प्राचार्य विद्याश्रम, विवेक चौधरी, अध्यक्ष वोसा और सृजन कौशिक, ऑपरेशंस ऑफिसर IFC, वर्ल्ड बैंक समूह जैसी हस्तियां मौजूद रही। पूर्व छात्र और इग्नोसिस के संस्थापक रक्षित ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि सपने देखने का साहस और नवाचार की सोच ही भविष्य का रास्ता बनाती है। समापन अवसर पर सभी प्रतिभागियों को फ्यूचरप्रेन्योर सम्मान से नवाजा गया। आयोजन ने यह संदेश दिया कि जब शिक्षा और नवाचार एक मंच पर आते हैं तो युवा समाज में सार्थक और स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। विद्या भवन विद्या आश्रम ने आज फ्यूचरप्रेन्योर चैलेंज का आयोजन किया है। ये एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है जिसमें यंग स्टूडेंट्स क्लास 9th ऑनवर्ड्स जो हैं वो अपनी जो एंटरप्राइज जो उन्होंने स्टार्ट करी हुई है स्कूल में उसकी बिजनेस पिच को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इवेंट हमने हमारी जो एलुमनाई एसोसिएशन है वोसा, विद्या आश्रम ओल्ड स्कूल एसोसिएशन एंड विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन में हमने ये करा है। This time it is the second edition of this Futurepreneur Challenge and more than 41 teams have registered this time. So काफ़ी enthusiastic हम response मिला है हमें, not only from Jaipur schools, in fact from the schools outside Jaipur as well. पूरा जो इस आयोजन का जो हमारा पर्पस और एम है बच्चों की इनोवेशन की एबिलिटी को, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना और इनकरेज करना। बच्चों ने आज बहुत ही बढ़िया अपनी बिज़नेस पिच प्रेजेंट करी है और जो ज़्यादातर इनके बिज़नेस हैं जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है उन्हें एड्रेस कर रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली अलाइन है हमारे विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत का जो उद्देश्य है बिल्कुल उससे कम्प्लीटली अलाइन। प्रीति सांगवान, प्रिंसिपल भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम है। मैं विद्याश्रम ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। पिछले साल हमने फ्यूचरप्रेन्योर्स चैलेंज 1 किया था, इस साल फ्यूचरप्रेन्योर्स चैलेंज 2 है, जिसके अंदर हमें बहुत खुशी के साथ ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिछली बार करीब 60 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया था, इस बार 200 बच्चों से ज़्यादा का पार्टिसिपेशन है। पूरे इंडिया से हमारे पास एंट्रीज आई हैं, करीब 50 अलग अलग स्कूलों से, हैदराबाद, MP और पूरे राजस्थान से टीमें आई हैं। पिछली साल हमने प्रॉमिस किया था कि हम इसको और बड़ा करना चाहेंगे और ये हमने कर लिया है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ विद्याश्रम स्कूल का जो हमें ये सब करने के लिए प्रेरित करती है। हम लोग इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, मैं 2001 बैच में इसी स्कूल से गया, तो आइडिया ये है कि अब हम हमारे स्कूल को और हमारे स्कूल के बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ दे सकें जो दिल्ली और बम्बई में बच्चों को मिलती है और यहाँ पे बच्चों को नहीं मिल पाती है। ACIC VGU और इनोवर पिछले साल भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया था इसको करने में, इस साल भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्टअप आइडियाज़ थे। हम लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि इवन दो ये स्टूडेंट्स 11th 12th और इवन उससे कम स्टैंडर्ड में है, बट दे हैव कम अप विद वेरी इनोवेटिव आइडियाज़। क्लाइमेट क्राइसिस को कैसे टैकल करना है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड आइडियाज़ थे, बच्चों न्यू बॉर्न बेबीज़ की सेफ्टी से रिलेटेड आइडियाज़ थे, विमेन सेफ्टी से रिलेटेड आइडियाज़ थे, फिर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, किराना स्टोर्स, उनको हेल्प करने के आइडियाज़ थे। सो ऑल पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियाज़ था, वेरी वेरी इनोवेटिव थिंकिंग ऑन डिस्प्ले। तो सर कितना फ़ायदा स्टूडेंट्स को यहाँ से मिलने वाला है? हम लोग यही बात कर रहे थे, हमारे टाइम में ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे, तो द फैक्ट दैट स्टूडेंट्स नाउ हैव सच अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आके वो अपना एक आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं, इतनी कम उम्र में दे कैन थिंक ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन स्टार्टअप और उनको VC से और फंडर्स से कनेक्ट किया जा सकता है। आई थिंक इट्स अ बिग हेल्प। और अगर वो नहीं भी हो तो जस्ट फॉर देयर ओन
सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आप पूरे हॉल में आके अपना आइडिया प्रेजेंट करें, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनसे फीडबैक लें, तो इट्स वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स। अभी तक आपको ऐसा कोई आइडिया जिस आपको भी लगा हो कि यूनिक है, इस पे काम किया जा सकता है? हाँ, मेरे को काफ़ी आइडियाज़ ऐसे लगे, पर्टिकुलरली 2-3। एक आइडिया था जो मैं अपने चाइल्डहुड से काफ़ी रिलेट कर पाया था, तो उन्होंने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया है जो साइंस और इंडियन स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करेगा। तो जो भी हम जैसे घर में कोई पूजा करते हैं या कोई क्रिया करते हैं, उसका लॉजिक क्या है, उसका बेसिस क्या है, वो बच्चों को कैसे समझाया जाए ताकि वो भी उसमें इन्वॉल्व हो। एक वो था। एक विमेन सेफ्टी से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट दे केम अप विद दैट। 3-4 प्रोडक्ट और थे जो अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहे हैं, बट ये 2 आई थिंक विल स्टैंड आउट। मेरा नाम सृजन कौशिक है, मैं ऑपरेशंस ऑफिसर हूँ वर्ल्ड बैंक में। आई फील मैं भी इसी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। मैं कुछ यहाँ से 5 साल पहले ग्रेजुएट हुआ था, और हमारे टाइम पे ऐसे इवेंट्स नहीं होते थे जहाँ पे बच्चों को समझाएं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है। और ये सारी चीज़ें जो अगर इतनी अर्ली स्टेज से शुरू हो जाएंगी, 10th, 11th, 12th के बच्चे अगर ये सारी चीज़ें करने लग जाएंगे, तो आई फील दैट आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इट्स अमेजिंग टू सी द काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट पीपल हैव पुट बिहाइंड दिस, presenting it and the budgets they have allocated, and इससे over the years to come बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। आज शायद 10th और 11th के बच्चे कर रहे हैं, हम शायद 5 साल बाद देखेंगे कि 6th, 7th, 8th के बच्चे भी यही सब कर रहे होंगे, विच इज़ ग्रेट टू सी। आपका नाम बताओ। मैं रक्षित जैन हूँ। मेरा एक खुद का स्टार्टअप है AI Gnosis करके, जिसके अंदर हम बच्चों में चाइल्डहुड डेवलपमेंटल डिटेक्शन करते हैं एक बहुत अर्ली एज पे। तो ऑटिज़म, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये सारी चीज़ें हम बहुत जल्दी ट्रैक करते हैं। और मैं शार्क टैंक इंडिया पे गया था मेरा सोल्यूशन प्रेजेंट करने। निखिल कामत से हम फंडेड हैं, और हम भी जयपुर से ही बिल्ड कर रहे हैं, विच इज़ मोमेंट ऑफ प्राउड। उसका 2nd एडिशन यहाँ कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी सिमिलर इवेंट हमने किया था। अक्सर हम देखते हैं कॉलेज के बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, या जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए काफ़ी इवेंट्स होते हैं जहाँ पर मोदी जी के विजन की बात होती है। हम अक्सर बात करते हैं कि एक युवा भारत कैसे एक स्टार्टअप भारत बनाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट्स बहुत ही अच्छे हैं एक स्कूल लेवल पर, जहाँ पर स्कूल के बच्चे अपने एक्स्ट्रा करिकुलर से बियॉन्ड जा करके रियल टाइम प्रॉब्लम्स को और सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं और एक बिजनेस इसको बनाते हैं। आज भी हमने काफ़ी ओवर 25 स्टार्टअप्स देखे हैं जो वेरियस स्कूल से आते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हैं। कोई क्लाइमेट पे काम कर रहा है, कोई बैटरी के ऑल्टरनेटिव पे काम कर रहा है, कोई वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर काम कर रहा है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं उन्हें एक तो जो असली भारत है, जो इसको आज हम कहते हैं, उससे बच्चों को जोड़ता है। दूसरा मुझे लगता है कि इस तरह का एक्सपोजर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सोल्यूशन को कैसे बिल्ड करना है उसकी आदत भी डेवलप करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है एक बेहतर भारत में कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो सोल्यूशंस अगर जो बना रहे हैं, अगर उनमें से सोल्यूशंस आगे बढ़ते हैं तो वो एक बहुत बेहतरीन भारत की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और भारत को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे। इस प्रोग्राम में हमने ये चीज़ों का ध्यान रखा है कि कैसे हम उनको एक आइडिएशन ग्रांट के तौर पर प्राइस मनी दें, जिससे कि वो प्रोडक्ट को थोड़ा और आगे ले जा पाएँ। प्लस लगातार मेंटरिंग और हैंड होल्डिंग दी जाए। तो अगले 1 साल 6 महीने तक हम लगातार इन टीम्स के साथ काम करेंगे, सो दैट ये टीम्स सिर्फ इन कंपटीशन में बन के ना रहें, बल्कि वो यहाँ से आगे जाएँ, मार्केट में उतरें और अपने प्रोडक्ट का जो लाभ है वो लोगों तक पहुँचाएँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैं CEO हूँ ACI से। ये बहुत ही बढ़िया प्रयास है और अभी शुरुआत 1 साल पहले हुई और करीब 40-41 जो टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं पूरे प्रदेश से। करीब 21 स्कूल्स की टीम है और मेरी जानकारी में जो आया कि और स्टेट से भी स्टूडेंट्स आना चाहते थे, अपना प्रेजेंटेशन देना चाहते थे। और मैं तो आज ये अभी प्रोग्राम देख रहा था तो ये सोच रहा था हमारे वक्त तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म होता नहीं था। अगर आपने अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल है लेकिन आप बताएं किसको, और कोई सीरियसली नहीं लेता था। और आज मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो बातचीत हो रही है और जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, तो स्कूल के बच्चों का ये जो तरीका है ये बहुत ही हमारे टाइम तो ग्रेजुएट करने के बाद भी ये सब स्किल्स नहीं आती थी। और मैं ये देख के ये मानता हूँ कि हमारे देश का जो भविष्य है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यही लोग तो फ्यूचर है देश का। और जो जिस तरह से ये आयोजन किया है, हमारे जो विद्याश्रम के एलुमनाई एसोसिएशन है वो लोग आयोजित करते हैं विद्याश्रम स्कूल के साथ, और इतने लोगों को लाना
इतने टीम्स को आना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। और मैं समझता हूँ ये जो प्रेजेंटेशन हो रहे हैं आगे इनको कोई ना कोई किसी भी तरह से फ़ायदा मिलने वाला है। वी स्टार्टेड एन आइडिया लास्ट ईयर जहाँ पर हमने स्टूडेंट्स को अप्रोच किया था। वी गॉट 25 एंट्रीज बट दिस ईयर वाज मच ह्यूजर। लाइक अगर आप देखेंगे इस ईयर हमारे पास हैदराबाद, इंदौर से यहाँ पर अभी 5 टीम्स आई हैं जो प्रेजेंट कर रही हैं खुद को। 20 स्टूडेंट्स 2 दिन के लिए यहाँ पर स्टे करने आए हैं। सो वी लुक फॉरवर्ड कि इसको हम नेक्स्ट ईयर और ज़्यादा स्टेट्स में प्रेजेंट कर पाएंगे और सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन कर पाएंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। थैंक यू। आई एम निकिता कौशिक फ्रॉम इनोवा, the startup accelerator from